हुआ सवाल सरकार तक जो है कि पहुंचाने का काम हम करते हैं और सरकार के द्वारा आपके उज्जवल भविष्य की दिशा में की जा रही कार्यवाहियों का अपडेट आपको देने का काम करते हैं। तो पूरा डिटेल ईपीएस पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी 7,500 पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला आने जा रहा है। जाने पूरी डिटेल और वीडियो में जो है कि लाइक और शेयर जरूर करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रशासित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। हाल के वर्षों में पेंशन भोगियों ने अपने पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर कई आंदोलन खड़े किए। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ईपीएफओ और सरकार ने पेंशन भोगियों के लाभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का फैसला किया है। यह वीडियो ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए नवीनतम समाचार, ऐतिहासिक फैसलों और आगामी जो है कि आंदोलनों पर केंद्रित है। यह वीडियो ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए उपयोगी है जो अपने पेंशन और उससे जुड़े लाभों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हम पेंशन वृद्धि, पात्रता मानदंड और आगामी परिवर्तनों के बारे में आपको पूरी जानकारी मुहैया करवाने जा रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ईपीएस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अधिकार में यह योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर वेतन और मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 की विशेषताएं यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना मासिक पेंशन राशि और सेवा अवधि में वेतन पर जो है कि निर्भर करती है। तो यह तमाम जो पहलू है और इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार जो अपडेट जारी कर रही है उसके अनुसार आप सभी को जो है कि बता देना चाहते हैं कि इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से सलाह करने के बाद बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की मांग सरकार पूरा करेगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि ईपीएफ के पास 8 लाख करोड़ की पूंजी है। ईपीएफ को भी इसमें प्रत्येक माह 80,000 रुपये करोड़ ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। यदि सरकार ईपीएस 95 को जो है कि अभी जो कह रही है और जो आगामी बैठक में प्रस्ताव पारित होने वाले हैं उसमें 7,500 प्लस डीए एवं मेडिकल सुविधा में पति पत्नी को कवर करती है तो सिर्फ 43,000 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। यह जानकारी टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव पीएमओ के द्वारा दिया गया है। यह सारी गणना केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जुड़े लोगों ने एकत्रित किया है एवं प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दिया है। यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कमांडर अशोक राउत को आश्वासन दे चुकी है एवं लोकसभा सदस्यों ने ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाने की मांग सदन में किया है। श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार, क्योंकि श्रम कैबिनेट मंत्री जो है मनसुख मांडवीय हैं और श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने जो है कि बताया कि ईपीएस 95 एनएसी की जो है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो मांगों को पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को मुहैया करवाई है। ईपीएफ के पास 8 लाख करोड़ की पूंजी और ईपीएफ को प्रत्येक माह 80,000 करोड़ ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। इस राशि से ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को 7,500 पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल किया जाएगा और भुगतान किए जाने की स्थिति में महज 43,000 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर पड़ने जा रहा है। इसलिए श्रम मंत्री जो है कि मनसुख मांडवीय ने इस संभावना व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रिपोर्ट केंद्रीय वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा सौंपा गया है उसके आलोक में केंद्र सरकार कार्यवाही कर रही है और ईपीएस 95 के लाभुकों को 7,500 डीए का भुगतान ईपीएफ की जो है कि जमा पूंजी के माध्यम से करने का प्रावधान केंद्र की मोदी सरकार करने जा रही है। इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधानों को मंजूरी दिया जा रहा है और यह जो है कि बहुत जल्द होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा जो है कि इस पर पूरा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि सारे लोगों में आपसी सहमति बनाने का जिम्मा जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय को दिया गया था वह जो है कि पूरी तरह से सफल रहा है। श्रम मंत्री जो है कि मनसुख मांडवीय के इस बयान के बाद लगभग स्थिति स्पष्ट हो गया है। EPS 95 के पेंशनरों का पेंशन 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल सुविधा देने पर मोदी सरकार सहमत है एवं आने वाले समय में इस पर फैसला लेकर देश के बुजुर्ग जनों को जो है कि सम्मान देगी तथा सभी को राहत प्रदान करेगी। और जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में EPS 95 के तहत मिलने वाली राशि 1,000 प्रति माह है, जो कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के लागत को देखते हुए बहुत कम है। पेंशन भोगियों और श्रमिक संगठनों ने लंबे समय से सरकार के न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। पिछले 7-8 सालों में अपने पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि मौजूदा पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 हो तथा महंगाई भत्ते DA का लाभ भी मिले और इसके अलावा सेवानिवृत्ति और कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। और इन तमाम मांगों को लेकर मोदी सरकार जो है कि अपने वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जुड़े अधिकारियों के साथ विमर्श के बाद पूरी तरह से जो है कि सर्टिफाइड और सहमत हो गए हैं और सरकार जो है कि PPS 95 के पेंशन बढ़ोतरी की दिशा में जो है कि आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर चुकी है। और इसको लेकर जो भी अपडेट आ रहे हैं, जो भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है, उन मीडिया रिपोर्टों के हवाले से यही दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि तत्काल प्रभाव से बहुत जल्द EPS 95 के पेंशन की राशि को 7,500 प्लस DA में वृद्धि और मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को कवर करने की बात प्रकाश में आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अलावे जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को रखा है और यह निर्णय उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत की खबर देगी जो अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए EPS 95 पर निर्भर हैं। न्यूनतम पेंशन राशि EPFO ने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा है और देश में चल रहे आंदोलन और राष्ट्रीयकरण कमेटी के अध्यक्ष अशोक रावत के प्रयासों को सफल बनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार EPS 95 की राशि को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त कर रही है। पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता और मानदंडों का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है और तमाम नए नियम और कानूनों के प्रावधान के तहत EPS 95 की राशि को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की अगली बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम प्रस्ताव पारित होंगे और केंद्रीय कैबिनेट इसे मुहर लगाकर जो है कि लागू करेगी। तो वीडियो को जो है कि जो लोग देख चुके हैं वे लोग दूसरे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको हर ताज़ा अपडेट, नया अपडेट केंद्र सरकार के तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है कि किए जा रहे प्रयासों के तरफ से आपको अवगत करवाने का काम करे।